नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हमें ऋग्वैदिक में आर्यों के आगमन के बारे में एक अध्याय बनाया था। अब हम उत्तर वैदिक काल में आर्यजनों के विस्तार के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास में उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई को उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 900 से 500 ईस्वी पूर्व कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने यमुना, गंगा एवं सदानीरा, जिसको गंडक नदी भी कहते हैं, नदियों के मैदानों को जीतकर अपने अधिकारों में कर लिया। दक्षिण में आर्यों का फैलाव विदर्भ तक हुआ। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती से लेकर गंगा के दोआब तक था। यहीं पर कुरु एवं पंचाल जैसे विशाल राज्य थे। यहीं से आर्य संस्कृति पूर्व की प्रस्थान कर कौशल, काशी एवं विदेह तक फैली। मगध एवं अंग प्रदेश आर्य सभ्यता के क्षेत्र से बाहर थे। मगध में निवास करने वाले लोगों को अथर्ववेद में व्रात्य कहा गया है। ये प्राकृत भाषा बोलते थे। उत्तर वैदिक काल में पुरु एवं भरत कबीला मिलकर कुरु एवं तुर्कस तथा कवि कबीला मिलकर पंचाल कहलाए। इन कुरु और पंचालों का आधिपत्य दिल्ली पर दोआब के मध्य एवं ऊपरी भागों पर फैला था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार अधिक क्षेत्र पर इसलिए हो गया क्योंकि अब वे लोहे के हथियार एवं अश्व वाली रथ का प्रयोग जान गए थे। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ सभ्यता प्रतिनिधि कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में त्रिकुद, कैनज तथा मैनाक, जो हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं, पर्वतों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था, अगर कृषि के बारे में बात करें तो कृषि इस काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। अथर्ववेद के विवरण के आधार पर सबसे पहले पृथ्वन्य ने हल एवं कृषि को जन्म दिया। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं, कृषण जिसको जुताई बोलते हैं, वपन जिसको बुआई बोलते हैं, लोनन जिसको कटाई बोलते हैं एवं मर्सन जिसको मड़ाई बोलते हैं का उल्लेख मिलता है। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख है। ब्रीह जिसको धान बोलते हैं, यव जिसको जौ बोलते हैं, माण जिसको उड़द बोलते हैं, मुदग जिसको मूंग बोलते हैं, गोधूम जिसको गेहूं बोलते हैं, मसूर आदि अनाजों का वर्ण यजुर्वेद में मिलता है। पशुपालन में इस काल में मुख्य पालतू पशु गायें, बैल, घोड़ा, हाथी, भैंस, भेड़, बकरी, गाय, ऊंट, सूअर आदि थे। महत्वपूर्ण पशु के रूप में गाय को पाला जाता था। बड़े बैल को उत्तर वैदिक काल में महोक्ष कहा जाता था। उद्योगों के विषय में इस काल में प्रमुख व्यवसाय धातुकर्मी, मछुआरे, धोबी, कुणाल, भीषक जिसको चिकित्सक बोलते थे, जिनका उल्लेख वाजसनेयी संहिता एवं तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है, रथकार आदि थे। वस्त्र निर्माण के मामले में उत्तर वैदिक काल में ऊर्ण जिसको ऊन बोलते थे, सन जिसको सन बोलते थे, शतपथ ब्राह्मण में कोष जिसको रेशम बोलते थे एवं मैत्रायणी संहिता में अक्षोभ का उल्लेख मिलता है। इस काल में स्त्रियों द्वारा ऊन का कार्य किए जाने एवं वस्त्रों की सिलाई हेतु सूची यानी कि सुई का उल्लेख मिलता है। धातु के काम में आर्यों का यजुर्वेद में हिरण्य यानी सोना, त्रिपु यानी टीन, सीसा एवं लौह का विवरण मिलता है। चांदी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। सोने और चांदी से उत्तर वैदिक काल में अनेक प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे को श्याम अयस एवं कृष्ण अयस कहा गया। भारत में लोहे के प्रयोग के साक्ष्य करीब 800 ईस्वी पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तीरों के फलक एवं भालों के फलक के रूप में मिलते हैं, जो लोहे से निर्मित थे। उत्तर वैदिक काल में करभार शब्द लुहार के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्ववेद में तक्षा शब्द का उल्लेख बढ़ई के लिए हुआ है। यजुर्वेद में कैवर्ता शब्द मछुआरे के लिए आया है। कुलाल शब्द कुंभकार के लिए आया है। इस काल में 4 प्रकार के बर्तनों और मर्द भांडों से आर्य लोग परिचित थे। काले व लाल भांड, काले भांड, चित्रित, धूसर भांड एवं लाल भांड सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। व्यापार के बारे में अगर बात करें
तो उत्तर वैदिक काल में ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित श्रेष्ठी शब्द एवं वाजस्नेयी संहिता में उल्लिखित गण व गणपति शब्द का प्रयोग शायद व्यावसायिक संगठन के लिए किया गया है। इस काल का व्यापार भी वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। व्यापार पर्पण द्वारा संपन्न होता था, जिसमें लेन देन का माध्यम गायें व एवं निष्क को बनाया जाता था। इस समय तोल के रूप में शतमान, कृष्णल, पाद आदि का वर्ण मिलता है। कुल मिलाकर उत्तर वैदिक अवस्था में लोगों के भौतिक जीवन के बारे में भारी उन्नति हुई। पशुचारी और यायावरी जीवन प्रणाली अतीत की वस्तु हो गई। खेती जीविका का मुख्य साधन हो गई और जीवन स्थायी तथा खूंटे में बंधा जैसा हो गया। विविध शिल्पों और कलाओं से समन्वित होकर वैदिक लोग उत्तरी गंगा मैदानों में स्थिर रूप से बस गए। मैदानों में बसने वाले किसान अपने निर्वाह के लिए तो काफ़ी अनाज पैदा कर ही लेते थे, अपनी उपज का कुछ हिस्सा अपने मुखिया, राजाओं और पुरोहितों के निर्वाह के लिए भी बचा लेते थे। राजनीतिक संगठन के बारे में बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जनता की सभा समितियों के दिन लद गए और उनकी जगह पर राजकीय प्रभुत्व आ गए। विदत का नामोनिशान नहीं रहा। सभी और समिति अपनी जगह जीती तो रही, पर उनका रंग ढंग बदल गया। उनमें राजाओं और सभ्यों का बोलबाला हो गया। अब सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया और सभ्यों तथा ब्राह्मणों का प्राबल्य हो गया। उत्तर वैदिक ग्रंथों से संकेत मिलता है कि मुखिया या राजा का निर्वाचन होता था, जो शारीरिक और अन्य गुणों में सर्वगुण संपन्न होता था। वही राजा चुना जाता था तथा अपने सामान्य कुलजनों या प्रजाजनों से, जो विष कहलाते, स्वेच्छा से दी गई भेंट प्राप्त करता था, जो बलि अर्थात चढ़ावा कहलाती थी। परंतु राजा ने भेंट प्राप्त करने के इस अधिकार को और अपने पद की अन्य सुविधाओं को हमेशा कायम रखने के उद्देश्य से राजा के पद को आनुवंशिक बना लिया। इस प्रकार राजा का पद सामान्यतः उसके ज्येष्ठ पुत्र को मिलने लगा। अंततः राजा का पद वंशानुगत हो गया। राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, जिसमें राजा द्वारा राजा के रत्नियों को हवि प्रदान की जाती थी। यहाँ हवि से मतलब है कि राजा प्रत्येक रानी के घर जाकर उनका समर्थन एवं सहयोग प्राप्त करता था। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार की रत्नियों का विवरण दिया गया है। ये हैं सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत जिसको राजा का सारथी बोलते थे, ग्रामणी, अक्षता मतलब प्रतिहारी, संग्रहिता मतलब कोषाध्यक्ष, भागुदूत यानी कि कर संग्रह करता, अक्षयवाय मतलब पासे के खेल में राजा को सहयोग देने वाली, पालागल मतलब राजा का मित्र एवं विदूषक, गोवीकर्ता मतलब जंगल विभाग का प्रधान अधिकारी। कर्मकांड के विधान से राजा और भी प्रभावशाली बना दिया गया। राजा राजसूय यज्ञ करता था, जिससे यह समझाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई। अब अश्वमेध यज्ञ करता था, जिससे समझा जाता था कि राजा का इस यज्ञ में छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से बेरोग गुजरा, उन सारे क्षेत्रों पर राजा का एक छत्र राज्य हो गया। वह वाजपेयी यज्ञ मतलब रथ दौड़ भी करता था, जिसमें राजा का रथ अन्य सभी बंधुओं के रथों से आगे निकलता था। इन सारे अनुष्ठानों से प्रजा के चित्त पर राजा की बढ़ती हुई शक्ति और महिमा की गहरी छाप पड़ती थी। इस काल में कर और नजराना का संग्रह प्रचलित हो गया प्रतीत होता है। इसके संग्रह और संचन के लिए अधिकारी रहता था, जो संग्रहित कहलाता था। रामायण और महाभारत से ज्ञात होता है कि बड़े बड़े यज्ञों के अवसर पर राजा भारी मात्रा में दान और उपहार बांटता था और हर वर्ग के लोगों को उत्कृष्ट भोजन कराता था। प्रशासन का आभार संभवतः ग्राम सभाओं पर रहता था, जिन पर प्रमुख कुलों के प्रधानों का नियंत्रण रहता था। यह सभाएं स्थानीय वाद विवादों का फैसला भी करती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। युद्ध के समय कबीले के जवानों के दल भर्ती कर लिए जाते थे। सामाजिक संगठन के बारे में अगर बात करें तो उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे छोटे ग्राम बड़े ग्रामों में एवं बड़े ग्राम नगरों में विकसित होने लगे थे, जिसका उल्लेख जैमिनी उपनिषद एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में महाग्रामों एवं नागरीन के रूप में मिलता है।
इस समय गृह निर्माण कच्ची एवं पक्की ईंटों, मिट्टी, बांस एवं लकड़ी से किया जाता था। घर में अग्निशाला, पशुशाला एवं अतिथिशाला की व्यवस्था होती थी। उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, राजन, नैया, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यज्ञ का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ गया था, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। आरंभ में 6 प्रकार के पुरोहितों में केवल 1 ब्राह्मण होते थे, किंतु धीरे धीरे ब्राह्मण अन्य द्विजों को दबाते हुए और स्वयं उत्तम वर्ण बन गए। पुरोहित वर्ग की यह प्रमुखता एक विलक्षण बात है जो भारत से शहर के आर्यों के समाज में नहीं पाई जाती है। ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए और अपने लिए भी धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ करते थे। वे युद्ध में राजा की जीत के लिए देवाराधना भी करते थे और उसके प्रतिफल में राजा से अभयदान की प्रतिश्रुति पाते थे। वैश्य राजाओं के परिजन होते हुए भी जनसामान्य की कोटि में स्थापित हुए और उन्हें उत्पादन संबंधी काम सौंपा गया, जैसे कृषि, पशुपालन आदि। उनमें कुछ लोग पंसारी या शिल्पी का काम भी करते थे। वैदिक काल का अंत होते होते वे व्यापार को अपनाने लगे। लगता है उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही राजस्व चुकाते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले राजस्व पर ही जीते थे। उत्तर वैदिक काल के अंत भाग में लिखे गए एक वैदिक ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण में राजा के लिए कहा गया है कि ब्राह्मण जीविका छाने वाला और दान देने वाला है, लेकिन राजा जब भी चाहे उसे हटा सकता है। वैश्य के बारे में कहा गया है कि राजस्व का देनदार है और राजा जब चाहे उसका दमन कर सकता है। सबसे निम्न स्थान शूद्रों को मिला है। वह अन्य 3 वर्णों का सेवक है, उन्हीं की इच्छा के अनुसार काम करने वाला है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। फिर गोत्र बहिर्विवाह की प्रथा चल पड़ी। तदनुसार एक ही गोत्र या मूल पुरुष वाले लोगों के बीच आपस में विवाह निषिद्ध हो गया। विवाह प्रथा उत्तर वैदिक काल में अंतर्वर्णीय विवाह, बहुविवाह, विधवा विवाह, नियोग प्रथा, दहेज प्रथा का प्रचलन था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता। स्त्रियों की दशा उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में अच्छी नहीं थी। पुत्री जन्म पर खेद एवं पुत्र जन्म पर हर्ष व्यक्त किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया। इस काल में स्त्रियों का सभा में प्रवेश वर्जित था। अगर धार्मिक जीवन के बारे में बात करें तो उत्तर वैदिक काल में यागिक अनुष्ठान को संपन्न कराने वाले आर्यों के एक ऐसे समूह का उदय हुआ जिसे यज्ञों में दक्षता प्राप्त थी। कालांतर में यही वर्ग ब्राह्मण के रूप में समाज में उभरने लगा, जिसे यागिक अनुष्ठान को संपन्न कराने में पुरोहितों का काम करना पड़ता था। ऋग्वेद में 7 पुरोहित एवं उत्तर वैदिक काल में 14 पुरोहितों का वर्णन मिलता है। प्रमुख धार्मिक पुरोहितों में मुख्य 4 प्रकार के पुरोहित थे। मुख्यतः प्रार्थना करने वाले इन पुरोहितों ने ऋग संहिता का पुनः सृजन किया। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित, यजुर्वेद संहिता का मंत्रोच्चारण करने वाला पुरोहित, इन्होंने पशु बलि में हस्त कार्य की आवश्यकता को भी पूरा किया। इस वर्ग के पुरोहित इस बात की जांच किया करते थे कि यज्ञ विधि पूर्वक किया जा रहा है या फिर मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रूप में हो रहा है या कि नहीं। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि एवं वरुण महत्वहीन हो गए। इस काल में सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में बढ़ने वाले प्रजापति, जो सृष्टि के निर्माता थे, रुद्र, जिन्हें ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता माना जाता था, इनकी पूजा उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में होने लगी। विष्णु को सर्व संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। पूषण शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित थे। उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, वासुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शनों, योग, वात्स्यायन न्याय, वैशिक, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा का बीजारोपण हुआ। गृहस्थ आर्यों की 5 महायोगानुष्ठान करना पड़ता था, जो निम्नवत हैं। ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता। देव यज्ञ, देवताओं के प्रति कृतज्ञता। पितृ यज्ञ, पितरों को तर्पण। मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार। मूत्र यज्ञ या बलि,
भूत यज्ञ या बलि, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पर चींटियों, पक्षियों, स्थानों आदि को भोजन देना। पंचमाह्यक के अतिरिक्त हरिवर यज्ञ एवं 7 सोम यज्ञ का उल्लेख भी मिलता है। वत्रात्रोय ऋषि के पुत्र नेमि ने संभवतः सर्वप्रथम श्राद्ध प्रथा को प्रारंभ किया। इसमें प्रमुख दर्शन और उनके रचयिता के नाम भी दिए गए हैं, जैसे दर्शन चारवाक, इसके रचयिता चारवाक थे। सांख्य, इसके रचयिता कपिल थे। योग, इसके रचयिता पतंजलि योग सूत्र थे। न्याय, इसके रचयिता गौतम न्याय सूत्र थे। पूर्व मीमांसा, इसके रचयिता जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा वेदांत जिसको बोलते हैं, इसके रचयिता बादरायण ब्रह्मसूत्र थे। वैशेषिक, इसके रचयिता कणादिया उल्लूक थे। तो ये था हमारा आर्यों के बारे में उत्तर वैदिक काल का अध्याय, जिसमें हमने आर्यों के धार्मिक जीवन, सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन के बारे में चर्चा की। अगला वीडियो हम आर्यों के महाकाव्य काल के बारे में बताएंगे, जितने महाकाव्य उसमें रचित हुए।